Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चों हम लोग पढ़ रहे 11th क्लास फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल, जो कि एग्जाम्पल्स वाले हमारे रह गए थे। तो बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने इसके जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स थे वो तो कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन हमारे जो एक्सरसाइज के अलावा एग्जाम्पल्स के न्यूमेरिकल थे ना बच्चों, वो हमारे से नहीं थे हुए। तो हम लोग आज की इस वीडियो में जो है इसके एग्जाम्पल्स वाले न्यूमेरिकल्स को परफॉर्म करेंगे, आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्यों इस तरह से फार्मूलाइजेशन हुई है और कौन सा गैस लॉ यहाँ पर अडॉप्ट हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों वीडियो को लाइक मस्ट कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप लोगों ने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो चलें बच्चे आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। बच्चे इस वीडियो में हम लोग ये चीज़ आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं हर दफ़ा कि आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स को टर्म कैसे करना है। बच्चों आप लोगों ने हेडिंग्स देनी है सिर्फ इस तरह से जो आपके पास गिवन डाटा की शक्ल गिवन है, लेकिन आप लोगों ने बच्चों स्टेटमेंट्स लिखने नहीं है बैठ जाना। इस तरह से आपका टाइम बहुत ज़ाया होगा। आपने जस्ट स्टेटमेंट को समझना है, देखना उसमें कौन सी चीज़ पूछी गई है, बताई गई है और उस हिसाब से क्वेश्चंस को डन कर देना। मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल पढ़ के बताता हूँ, आप लोगों ने समझना है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एट टेम्परेचर ऑफ 300 के, यानी कि यहाँ पर कौन सी पहली चीज गिवन है आपके पास, एक तो टेम्परेचर है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, नंबर ऑफ मोल्स कितने बच्चों, वो 1 मोल है। नंबर ऑफ एन कितने हैं, वो 1 मोल है, ठीक है। और जो आपके पास टेम्परेचर है वो कितना है, 300 केल्विन है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1.3 10 टू द -23 जूल पर केल्विन, ये लिखी भी हुई है। और उसके बाद कहता है कि इज दिस, वो अब यहाँ पर भी लिखी हुई है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट अ प्रेशर ऑफ 1 एटम। असल में बच्चों मेरे हिसाब से यहाँ पर एटम नहीं 1 atm प्रेशर होना चाहिए था, ये एटम की जगह atm लिखना चाहिए था, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। प्रेशर जो है वो आपके पास ये है 10 13 25, जिसको आप लोग 1,01,325 भी पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पर हम लोगों ने जनरल गैस कांस्टेंट भी लिख लिया। हम लोगों ने फाइंड क्या करना, वॉल्यूम ऑफ द गैस फाइंड करना, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट द प्रेशर दिस। हमारे पास जो फार्मूला है वो ये वाला है, इसको हम लोग बच्चों जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। वॉल्यूम फाइंड करना, वॉल्यूम को साइड पे रखेंगे, वैल्यूज पुट करें। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 1 था, आर की वैल्यू आपके पास 8.314 थी। उसके अलावा टी की जो वैल्यू थी वो 300 थी, और साथ ही साथ डिवाइड किससे करें, प्रेशर से, 10 13 25 से। वैल्यूज को बच्चों लिखें, ये आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम 0.03 मीटर क्यूब, और ये आपके पास बच्चों गैस का वॉल्यूम होगा। अंडरस्टूड है। उसके बाद बच्चों देखें दूसरे वाला है, कहता है कि दूसरे न्यूमेरिकल्स में अगर आपके पास एक गैस है और उसको हम लोगों ने एक कंटेनर में फिट कर दिया। अ गैस इज एनक्लोज इन अ कंटेनर फिटेड विद अ पिस्टन ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया है। एक चीज जो बच्चे आपके पास सबसे पहले आ गई वो आ गया है इसका एरिया। द प्रेशर ऑफ द गैस इज मेंटेन्ड एट दिस, ये बच्चों आपके पास दूसरी चीज आ गई वो है इसकी प्रेशर की। व्हेन हीट इज स्लोली ट्रांसफर्ड द पिस्टन इज पुश्ड अप थ्रू अ डिस्टेंस, ये बच्चों इसका डिस्टेंस दिया आ गया। इफ 42 जूल हीट, ये आपके पास बच्चों हीट की समझ लें क्वांटिटी है, ट्रांसफर टू द सिस्टम ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के दौरान हमारे पास अगर ये है तो व्हाट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी। गिवन डाटा जो हमारे पास है वो ये है बच्चों 0.10 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ए की वैल्यू है। प्रेशर आपके पास 8000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। डिस्टेंस मूव द पिस्टन, जो आपके पास बच्चों डिस्टेंस मूव पिस्टन है यानी डेल्टा वाई, या वहां पर जो आपके पास आप लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ी हुई है ना, पी डेल्टा वाई इस तरह से, ठीक है, ए डेल्टा वाई या इस तरह से इक्वेशन पढ़ी हुई थी, वो वर्क इंटरनल एनर्जी के दौरान जब हम लोगों ने टॉपिक किया था। अच्छा यहाँ पर आपके पास वो हिस्सा जो डिस्टेंस मूव पिस्टन है वो 4 × 10⁻² मीटर है। उसके अलावा क्या कहता है, हीट ट्रांसफर जो हुई है यानी एक्सपेंशन के दौरान जो हीट ट्रांसफर हुई है वो क्या है इसकी 42 जूल है।
अब 42 जूल की जो एनर्जी है, आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा चैप्टर बच्चे, ये हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर है। 11th क्लास जो आपकी प्रीवियस वाली थी वहां पर ये लास्ट वाला चैप्टर था, यहाँ पर आप लोगों का छठा चैप्टर है। ठीक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग से आ रहे हैं। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने बच्चों चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना, और आप लोगों को पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला वो क्या है बच्चों, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस सॉरी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, डेल्टा यू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ पर देखें आपके पास कौन सी चीजें गिवन है, ध्यान से देखना। जो बच्चों आपके पास कांस्टेंट एरिया गिवन है, क्यू की वैल्यू गिवन है, ठीक है, आपके पास क्यू की वैल्यू गिवन है, उसके अलावा वर्क की वैल्यू नहीं है। तो इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए वर्क जरूरी है, और वर्क का जो फार्मूला भी अभी मैं आपको बता रहा था, ए डेल्टा वाई था, और ए डेल्टा वाई को अरेंज करने के बाद जो हमारे पास वर्क डन हुआ था वो हुआ था प्रेशर डेल्टा वी। प्रेशर डेल्टा वी में कौन कौन से कंपोनेंट्स है वो बच्चों आप लोगों को पता है, ए डेल्टा वाई ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसलिए हमें इसके बारे में पता है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा वी की जगह हम लोग वही यूज करेंगे, ये आ गया आपके पास ए डेल्टा वाई। प्रेशर आपके पास 8000 था, उसके बाद जो एरिया था वो 0.10 था, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, डेल्टा वाई से। डेल्टा वाई की वैल्यू थी 4 × 10⁻², तो इसको मिलाने के बाद हमारे पास जो वर्क डन हुआ वो 32 जूल था। दूसरा जो ऑप्शन था हमारा वो था इसकी इंटरनल एनर्जी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। यहाँ पर हमारे पास जो Q की वैल्यू थी बच्चों वो 42 जूल थी, और जो हमारे पास W की वैल्यू निकली वो है 32 जूल। माइनस करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसका फाइनल आंसर होगा, और वो है 10 जूल। ये वाला जो आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी वहां पर डन हुआ है। न्यूमेरिकल नंबर 3 देखें, कहता है डाटा देखें इसका, कहता है कि अगर टरबाइन इन अ स्टीम पावर प्लांट टेक्स द स्टीम फ्रॉम अ बॉयलर दिस, ये वो टेम्परेचर जिसके ऊपर वो बॉयल हो रहा है, और आप लोगों को पता है जो टेम्परेचर का यूनिट है वो है केल्विन। यहाँ पर टेम्परेचर सेल्सियस में है, तो आप लोगों को पता है जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो सेल्सियस को हम लोग केल्विन के लीस्ट काउंट में जमा करेंगे, यानी उसके 0 पॉइंट के ऊपर। वो 0 पॉइंट जो है केल्विन का वो 273 है। फ़ारेनहाइट का जो 0 पॉइंट देखा जाता है वो 32 के हिसाब से, और जो आपके पास सेल्सियस है वो 0 सेल्सियस के हिसाब से होता है। क्योंकि टेम्परेचर का यूनिट केल्विन में मेजर होता है, लिहाजा 0 सेल्सियस भी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 273 के इक्वल होती है, 273 के। केल्विन है इसका मतलब, हजार नहीं है। तो यहाँ पर जो हाई टेम्परेचर रेजरवायर है, ये हाई टेम्परेचर वाला पावर प्लांट है, वो किस पर ऑपरेट हो रहा है, 427 सेल्सियस, और इसको जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे ये बन जाएगा 700 केल्विन टेम्परेचर। लो टेम्परेचर जो है वो है 77 सेल्सियस, इसको भी बच्चों 273 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 350 के बन जाएगा। ये आपके पास दो टेम्परेचर आ गए। आपने मालूम क्या, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, हम लोगों ने बच्चों इसकी एफिशिएंसी फाइंड करनी है, और एफिशिएंसी का फार्मूला आप लोगों को पता है 1 - T2/T1 होता है, ठीक है, 1 - T2/T1 होता है। लिहाजा यहाँ पर हम लोग उसी तरीके से करेंगे, T2/T1। ये बच्चों बाद में अरेंज किया इन्होंने, ये देखे ये इस तरह से था, इस तरह से भी काट सकते हैं, और इस तरह T2/T1। तो जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा T1 - T2 डिवाइडेड बाई T1, इस तरह से आ जाएगा। ओके, लिहाजा ईटा इज इक्वल टू 700 - 350 डिवाइडेड बाई 700, ये आपके पास 350 आएगा, और नीचे 7, और ये आपके पास बच्चों ये देखें 1 0 से क्या बाकी 35, एक बार 35 35 दो बार 70, तो यहाँ पर 1/2 की रेशो बनी, यानी आपके पास 0.5 का आंसर आ गया। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, ईटा फाइंड करना है। परसेंटेज में देखेंगे जो ईटा की एफिशिएंसी है वो क्या बनेगी, हम लोग 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास इसका ये वाला हिस्सा जो है वो परसेंटेज मांग रहा है ना, परसेंटेज के हवाले से ये हम लोग इस तरह से करेंगे। अदरवाइज हमारे पास ये आंसर ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड करनी है टोटल आउटपुट गिवन इनपुट के। तो वो एफिशिएंसी का फार्मूला हमारे पास ये है कि जो आंसर आएगा उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी कैन कंडक्ट आवर आंसर इन परसेंटेज सिंबल। न्यूमेरिकल नंबर 4 है,
6 वाले चैप्टर का कहता है कि रेफ्रिजरेटर हैज अ कोफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस 8। जो इसका कोफिशिएंट परफॉर्मेंस है वो 8 है। टेम्परेचर इन फ्रीजर दिस, जो फ्रीजर में इसका टेम्परेचर होता है वो -23 सेल्सियस होता है। देन व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच इट रिजेक्ट्स द हीट। आप लोगों को पता है हीट इंजन में दो तरह के रेजर्व, एक हाई टेम्परेचर रेजरवायर होता है और एक लो टेम्परेचर रेजरवायर होता है। यहाँ पर जो भी वर्क डन होता है ये दो सूलों को समय में रखते हुए कि एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और एक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसे हम लोग इंट्रॉपी चेंज भी कहते हैं। अब देखें पहले पहले तो यही था ना कि कुछ हिस्सा वर्क डन करने में लग जाता, जबकि कुछ हिस्सा इसके नीचे लो टेम्परेचर रेजरवायर में जमा हो जाता था। यहाँ पर देखें ये वाला क्या है, -23 सेल्सियस है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, तो -23 सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो केल्विन का जीरो वाला पॉइंट है यानी 273, उसमें इसको ऐड कर देंगे। तो आप लोगों ने 273 में से -23 को जब निकाला तो ये 0 और 2 साथ में से निकाले तो हमारे पास 5 बन गए, यानी 250 के इतना हमारे पास इसका पहला टेम्परेचर आ जाएगा। दूसरा टेम्परेचर देखते हैं। दूसरा जो टेम्परेचर है वो हम लोगों ने फाइंड करना है। कोफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस वो हमें पहले से गिवन है। ये बच्चों इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद इसको चाहे इससे मल्टीप्लाई कर लें, हो जाता है, क्योंकि इस साइड पर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 8 इंटू T2 माइनस 250 इज इक्वल टू 250। तो यहाँ पर देखें ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाकर हम लोग इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, लिहाजा उसको डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो आई थिंक आ जाएगा 331.25 समथिंग। अब यहाँ से हम लोगों ने T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। T2 की वैल्यू को इस साइड पर रहने दे और दूसरी जो वैल्यू है इसके साथ कनेक्टेड उसको दूसरी साइड पर ले जाएं तो वो प्लस की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, माइनस की लामत थी। लिहाजा जब हम लोग इसको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसका फाइनल आंसर होगा और वही हमारा टेम्परेचर T2 होगा। तो यहाँ पर देखें T2 किस में आ जाएगा, 31.25 प्लस 250। ठीक है, ये वाले ही हम लोग कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास डिग्री में शो होगा। इसका जो बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 6.5 वाला वो कहता है कैलकुलेट द इंट्रॉपी चेंज। आप लोगों ने इंट्रॉपी यानी एस फाइंड करनी, और आप लोगों को पता है किसकी, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय टी, ये आपके पास इंट्रॉपी चेंज का फार्मूला है। डेल्टा क्यू ओवर, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास जो इसका फार्मूला है इंट्रॉपी चेंज का वो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, या आप लोग कह लें सिंबल टी था, ये आपके पास हीट एनर्जी में चेंज था। उसके बाद यहाँ से हम लोग बच्चों जानते हैं डेल्टा क्यू हमारे पास किसके इक्वल है, वो एम ली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ द मैस एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के। यहाँ पर हम लोग उसकी वैल्यू पुट करेंगे, लिहाजा यहाँ पर भी हम लोग उसी लिहाज से इसकी वैल्यू को पुट कर दें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर असल में जो चीज़ गिवन की गई वो है, एक इसका मैस गिवन किया गया, दूसरे नंबर पर इसका जीरो टेम्परेचर शो किया गया है, तीसरे नंबर पर जो हमारे पास पानी का है वो इस टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट होता है, मतलब जमना शुरू हो जाता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एल एफ इज दिस। इतने सारे क्लूज मिलने के बाद हम लोग यहाँ पर जो डेल्टा क्यू है ना, केस की बात कर रहे हैं, डेल्टा क्यू उसके फार्मूले को यूज करेंगे और वो किसके इक्वल था, एम एल एफ। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 1.23 10 टू द रेज 3 जूल पर केल्विन। दस इंट्रॉपी इंक्रीज एट इट चेंज टू द वाटर। जब इसको चेंज इन वाटर करेंगे तो इसकी इंट्रॉपी इंक्रीज करेगी। द इंक्रीज इन द entropy in this case is a measure of the increase in the disorder of the water molecules that change from solid to liquid state है। असल में यहाँ पर जो इंट्रॉपी चेंज होने का असल पॉइंट है वो है यहाँ पर होने वाला पानी का जो डिसऑर्डर है, पानी के मॉलिक्यूल्स ने जो डिसऑर्डर किया था उसकी वजह से जो हमारे पास सोलर चेंज हुआ था लिक्विड स्टेट में, दैट्स विल बी द मेन काज टू इंक्रीज द इंट्रॉपी ऑफ द सिस्टम। तो इस तरह से सिस्टम की एंट्रॉपी इंक्रीज हुई थी और वो कितनी आई है, 1.23 10 टू द रेज़ 3 जूल पर केल्विन। ठीक है बच्चों,
तो ये थे आज की इस वीडियो के टॉपिक्स न्यूमेरिकल्स, जिनको आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मजीद वीडियोज़ को बनाएंगे और आप लोगों को समझाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।